डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएनए क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होती है। ये जो मुख्यतः जीवों के केंद्रक में गुणसूत्र के रूप में पाई जाती है और इसके साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये क्या होती है? जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? हस्तांतरित करता है, पहुंचाता है। और इसकी रासायनिक संगठन कैसे होती है? इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजिनस बेसेस से मिलकर ये बनी होती है। पेंटोस शुगर फास्फोरिक अम्ल से मिलकर ये बनी होती है। तो इसको क्लासिफिकेशन से और अच्छे से समझ सकते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होती है वो दो भागों में बढ़ता है। कौन कौन से भाग में? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक एसिड। ठीक है, फिर ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स होती है ये दो भागों से बनी होती है, नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोस शुगर से। फिर नाइट्रोजिनस बेस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है प्यूरिन, दूसरा होती है प्यूरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन जो होती है इसमें प्यूरिन दो प्रकार की होती है, एक होती है एडेनिन और दूसरा होती है गायनिन। फिर होता है ग्वानिन। फिर होता है पिरिमिडीन जो होती है ये इसमें दो प्रकार के बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस टू टाइप्स की होती है, एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमिन। क्लियर। अब इसमें चार गाप के जो रूल होती है, नियम होती है, वो क्या कहता है? तो ये क्या कहता है? डीएनए में शर्करा, फास्फोरिक अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के प्यूरिन पिरिमिडिन की मात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना तथा उससे जो परिणाम प्राप्त के आधार पर कुछ तथ्य प्रतिपादित किए जाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? चार गाप नियम कहते हैं। जो हम यहाँ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और विभिन्न प्रकार के प्यूरिन और पिरिमिडिन, है ना। तो इसी की मात्राओं का तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं और इससे जो हमको परिणाम प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? चार गाप नियम कहलाती है। तो ये हो गया प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या होती है? यहाँ पर कुछ रूल्स होती है, कुछ नियम होती है। जैसे कि प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो अणु होती है उसकी संख्या हमेशा क्या रहती है? समान ही रहती है, कभी भी अलग अलग नहीं होती है। सेकेंड, हमेशा जो एडेनिन होती है वो थाइमिन के साथ पेयर करती है और हमेशा ये दोनों के बीच में दो बॉन्ड होता है। और साइटोसिन जो होती है वो हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करता है और इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। फिर एडेनिन प्लस थाइमिन और साइटोसिन प्लस ग्वानिन का अनुपात सभी जीवों में क्या होती है? निश्चित होती है। ये कौन बोल रहा है? चार गाप के रूल में ये सब बताई जा रही है। फिर उसमें क्या होता है? फास्फेट ग्रुप भी पाई जाती है ना, फास्फोरिक एसिड भी पाई जाती है। तो फास्फोरिक एसिड को रासायनिक सूत्र से आप ऐसे बना सकते हो और इसमें शुगर पाया जाता है तो उसका भी ये रासायनिक सूत्र पाया जा सकता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटसन ग्रीक के द्वारा जो मॉडल दी गई है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जो पेपर में पूछ भी सकते हैं। तो जो वाटसन ग्रीक के द्वारा मॉडल दी जाती है वो डबल हेलिक्स मॉडल कहलाती है या द्विकुंडली संरचना भी इसको बोलते हैं, क्योंकि क्या होती है? दो स्ट्रैंड होती है ना जो आपस में क्या होती है? कुंडलित होती है। ये जो द्विकुंडली संरचना होती है वो अशाखित होती है, इसमें कोई शाखा नहीं होती है। और ये डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या होती है? आपस में समानांतर होती है और आपस में कुंडलित होती है, जिसमें से क्या होता है? 3 डेज सिरा हमेशा 5 डेज सिरा के पास होता है। वैसे नीचे साइड भी क्या होगा? 5 डेज सिरा 3 डेज के पास होती है। यहाँ पर क्या होता है? जो 3 डेज कार्बन होती है वो एक स्ट्रैंड में स्वतंत्र होती है और सेकेंड में उसके 5 डेज जो होती है वो कार्बन 5वें नंबर का कार्बन होता है जो स्वतंत्र यहाँ पर होता है। ये दोनों जो चैन होती है उसके बीच ये क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की जो संख्या होती है वो सभी कुंडलित में 10 होती है। मतलब यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है।
अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा है एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करती है और साइटोसिन हमेशा किसके साथ, ग्वानिन के साथ पेयर करती है। और इसके साइड में सल्फर और फास्फोरस के बॉन्ड होते हैं। ये जो एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ, थाइमिन के साथ और डबल बॉन्ड से पेयर करेगी। साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ पेयर करती है। हमेशा दो हाइड्रोजनस बेस के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। और इस कुंडली की जो बेस होती है उसकी जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। और पूरे टोटल जो कुंडल की लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन की होती है। यहाँ पर जो हम डबल हेलिक्स संरचना देख रहे हैं ये सुगर फास्फेट की चैन बनी होती है। इस प्रकार ये प्रत्येक डीएनए की जो श्रृंखला होती है इसके बाह्य खांचा पाई जाती है। और डीएनए के दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से संपूरक के रूप में कुंडलित होती है। और यहाँ पर आप सभी कुंडल में क्या पाई जाती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाई जाती है। सपोज अगर ऊपर एक वाले इधर जैसे यहाँ पर जैसे ए सी, यहाँ पर टी या ए आ गया तो उसके इस वाले में क्या आएगा, हमेशा एडेनिन के साथ क्या आएगा, थाइमिन आएगा। हमेशा साइटोसिन के साथ क्या आएगा, ग्वानिन आएगा। थाइमिन इधर आ गया तो इधर क्या आएगा, एडेनिन। और एडेनिन इधर आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, थाइमिन। इस प्रकार से ही पेयर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये वाटसन एवं ग्रिक का मॉडल है जिसका वर्णन आप लोग नीचे करके इसका मॉडल तैयार कर सकते हैं।